ये कहानी एक सुंदरपुर जंगल की है, जहाँ पर बरसात का मौसम चल रहा था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। वही पेड़ पर बैठी रानो चिड़िया बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अनाज खोजने बाहर भी जाना था। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मुझे भोजन के लिए बाहर भी जाना है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और कुछ अनाज लेकर घर वापस आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। भोजन की तलाश में वो बहुत दूर निकल जाती है। दूर जाने पर उसे कुछ अनाज दिखाई देता है, तो वो फौरन उस अनाज के पास जाती है। जैसे वो अनाज उठाती है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं घर भी वापस नहीं जा सकती, मैं क्या करूँ। वो ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसे अचानक सामने पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। वो फौरन से उस घर के पास आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाहर बबली कबूतरी आती है। वो घर बबली कबूतरी का था। अरे बहन, मैं अनाज की तलाश में बहुत दूर निकल आई, मैं घर वापस नहीं जा सकती, इसलिए बहुत तेज है। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी बहन। अरे बहन, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं, इस मौसम में वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे बहन, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहते हुए वो रानो चिड़िया को घर के अंदर ले लेती है। बहन, मैंने इनको कहा भी था कि बरसात शुरू होने वाली है, बाहर ना जाएं, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। देखिए ना, कितनी बारिश हो रही है और मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बहन, आप फिक्र ना करें, से आपने मेरी मदद की है, हो सकता है किसी और बच्ची ने उनकी मदद कर दी हो। मेरे अनाज में से कुछ खा लो। नहीं नहीं बहन, मैं अभी खाना नहीं खा सकती जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ बंटी कबूतर अनाज तलाशने काफी दूर चला जाता है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वो दरवाजा खटखटाता है। डर से गौरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत ही लालची थी। बहन, ऐसी बारिश में मैं घर नहीं जा सकता, मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। उसे ही बारिश खत्म होती मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। कबूतर, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं, किसी को अपने घर में ऐसे नहीं रख सकती। अगर तुम मुझे इसके बदले में कुछ दे सको तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। आपको देने के लिए मेरे पास थोड़ा सा बस ये अनाज है, आधा अनाज आप ले ले, आधा मैं घर ले जाऊंगा। गौरी कौवी कबूतर से आधा अनाज लेकर कबूतर को घर के अंदर आने देती है। फिर वो सारा भोजन खा जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म ही नहीं होती। कबूतर, मेरे घर से बाहर निकलो, मेरा इरादा अब बदल गया है। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं चला जाऊंगा। और बहन, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, ये तो ये बचा हुआ अनाज मुझे दे दो। कबूतर मजबूरन जो बचा हुआ अनाज होता है वो उसको दे देता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर, ओ कबूतर, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, या किसी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ। बारिश भी रुक चुकी है, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने मेरा सारा भोजन खा लिया है, इस वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। आप आ गए जी, मैं कितना परेशान हो रही थी। मैं बारिश से बचने के लिए गौरी कौवी के घर चला गया था। लालची कौवी, आपको पता होना चाहिए ये कौवे कितने लालची होते हैं, से तो हम पक्षियों को दूर ही रहना चाहिए। बहन, आप सही कह रही है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बारिश के बचने के कारण मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन बदले में उसने मेरा सारा भोजन ले लिया। कबूतर भाई, आप परेशान मत हो, ये मेरे पास भोजन है, आप इसे ले ले। इसे भी बबली बहन ने मेरी काफी मदद की है। अगर आज बबली बहन मुझे घर में रुकने के लिए जगह ना देती तो मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हम फिर से भोजन इकट्ठा कर लेंगे। आप अपने घर जाए, आपके बच्चे भूखे और परेशान हो गए।
छोटी भाई, मेरे लिए ये भोजन काफी है, आप थोड़ा सा ये भोजन रख लें ताकि आप भूखे ना सोएं। मेरे अनाज में से आधा अनाज ले लो, वैसे भी अब बारिश रुक चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानू बहन, आप आते रहना हमारे घर। फिर रानू चिड़िया अपनी घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में वो अपने घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर सब तहस नहस हुआ पड़ा था। चिड़िया का तो घर नीचे बिखरा हुआ पड़ा था और पास में ही उसके बच्चों के पंख पड़े हुए थे। ये भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे दोनों बच्चे, ये नहीं हो सकता, कहाँ गए मेरे दोनों बच्चे? तभी वहाँ पर एक तोता आता है। रानू बहन, आपके दोनों बच्चे सही सलामत नहीं हैं, जल्दी से उस बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ जाएं। वो बिल्लू बिल्ला तुम्हारे बच्चों को अपने साथ ले गया है, अब देर ना करें बहन, वरना बिल्लू बिल्ला उन बच्चों को खा जाएगा। हैं मैं इन दो छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालो, वैसे भी इस घर पर मेरा भी अधिकार है। इस घर को बनाने में मैंने भी आपकी मदद की थी, फिर आप मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी इन दो मनहूस बेटियों को लेकर चले जाओ। मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो भी तुम मुझे दे नहीं सकी, अब मैं इनका क्या करूंगा? अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानू चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? वो वहाँ पर बैठी हुई थी, तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस घोंसले के पास चली जाती हूँ। इस घोंसले में जो कोई होगा मैं उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। उसके बाद रानू चिड़िया उस घोंसले के पास आती है, उस घोंसले का दरवाजा बजाती है। भी उस घोंसले से एक बंटी नाव का कबूतर निकल कर आता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर रानू चिड़िया उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, मैं रुको रानू चिड़िया, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूंगा। है कहकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो सारी बातें रानू की अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनने के बाद उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, या बहन, तुम जितनी दिन चाहो उतनी दिन मेरे घोंसले में रह सकती हो। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसे कर लूंगी। अगर तुम काम कर सकते हो तो कल से मेरे साथ चलना। मैं पकौड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम चाहो तो वह काम कर सकते हो, मैं मालिक से बात कर लूंगी। इसके बाद अगले दिन वो चिड़िया कबूतर की पत्नी बबली के साथ काम पर चली जाती है और बबली कबूतरी काम के लिए अपने मालिक कालू से बात करती है। फिर वहाँ पर रानू चिड़िया को काम मिल जाता है और उसे वहाँ पर पकौड़े बनाने का काम मिल जाता है। शाम को वो घर आकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे काम मिल गया है। मैं जल्द ही अपना घर खरीद लूंगी और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगी। कबूतर भैया ने और उनकी पत्नी ने हमारी खूब मदद की है, इसलिए हम उन पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बन सकते। तभी ये सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और वो रानू चिड़िया से कहता है, रानू बहन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक भाई के लिए उसकी बहन बोझ कैसे बन सकती है? इसका मतलब रानू बहन, तुमने अपना भाई मुझे समझा ही नहीं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हो। रानू, अगर ऐसा है तो आज के बाद कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चलो, अब तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, अब तुम बढ़िया सा अपने हाथों से मुझे कुछ बनाकर खिला
दो। मम्मा आप घास के पकौड़े बना दो क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने घास के पकौड़े नहीं बनाए हैं। क्या घास के पकौड़े? घास के पकौड़े कैसे होते हैं? मैंने तो आज तक घास के पकौड़े ना खाए ना देखे। उत्तर अंकल मेरी मम्मा घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। मम्मा एक बार जरा बनाकर खिलाओ तो सही इन्हें। हाँ रानू बहन, आज तुम घास के पकौड़े ही बनाओ, मैं भी खाकर देखता हूँ कैसे बनते हैं घास के पकौड़े। ठीक है, मैं अभी आपके लिए घास के पकौड़े बना ले आती हूँ। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया घास के पकौड़े बना ले आती है और सभी घास के पकौड़े बहुत चाव से खाते हैं। सभी खाने के बाद कबूतर कहता है, वाह रानू बहन, सच में तुम्हारे तो ये घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी हैं। मजा आ गया इन्हें खाकर। कबूतर अंकल मम्मा के हाथ के बने घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए तो हमें बहुत पसंद आते हैं। रानू बहन, तुम तो बेकार में किसी दूसरे के यहाँ काम करने जा रही हो। मैं तो कहता हूँ तुम खुद ही इस घास के पकौड़े की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे काम मिल गया है ना, मैं उसी में ही खुश हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपने काम पर आ जाती है। रानू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वो अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। वहाँ पर उसके बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और रानू चिड़िया को 1 महीना हो जाता है। तब उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। ये दुकान का मालिक कालू कौवा चिड़िया से कहता है, ये लो रानू, तुम अपने काम के पैसे, और हाँ ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लो हमारी बेटियों के खर्चे के लिए, क्योंकि मुझे बबली बहन से पता चला है तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। लेकिन मालिक जी, इस सब की क्या जरूरत है? रानू, तुम इस पैसे से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाना। इससे भी तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मिली है ना, वो तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाए।